हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड, बीए बीएड यानी कि जिनके भी रिजल्ट आ चुके हैं और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम आए हैं या हो सकता है कि आशा के विपरीत मार्क्स यहाँ पर आए हों, तो रिवलेशन के फॉर्म यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो रिवलेशन फॉर्म भरने से संबंधित, फीस से संबंधित क्या क्या प्रोसेस आप लोगों को करना होता है, फॉर्म आप लोग कैसे भर सकते हैं, इन सभी से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है। इसके बाद देखो यहाँ देखो एग्जाम एंड रिजल्ट लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग ये क्लिक कर देंगे, इसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट पैनल फॉर रिवलेशन। ठीक है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक, जैसे आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो जो क्लासें हैं वो यहाँ पर चलती हुई रहेगी। देखो जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, सभी क्लासेज यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो है रिजल्ट नहीं, सॉरी, फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उसका रिवलेशन भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी जो बीए बीएड वाले हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और साथ में ही ये देखो यहाँ पर आगे ये क्लासें, ये देखो बीएड सेकेंड ईयर, ठीक है, इनके रिवलेशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बीए बीएड पार्ट सेकेंड वालों के, बीए बीएड पार्ट थर्ड वालों के, बीए बीएड फोर्थ ईयर वालों के, और साथ में बात कर लेते हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के यहाँ पर रिवलेशन के फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 7 नवंबर 2024। तो इससे पहले पहले जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रिवलेशन का फॉर्म लगाना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। और रिवलेशन के फॉर्म भरने में आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ जाता है कि क्या सर रियल में भी मार्क्स बढ़ते हैं? तो देखो, जिसने अच्छे से लिखा होगा तो अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस अगर आपको है तो मार्क्स बढ़ ही जाते हैं। जिनके बैक है, जो फेल हो रहे हैं, वो तो ज़रूर यहाँ पर रिवलेशन का फॉर्म लगा दें। भाई किस्मत, अगर पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, लोड कम हो जाएगा। ठीक है ना। ज़्यादातर संभावना रहती है आपके मार्क्स बढ़ने की, बहुत कम संभावना है कि आपके मार्क्स घटे या फिर वो के वही रहे। ठीक है, बहुत कम संभावना है। बाकी बढ़ने की संभावना 99% रहती है। तो आप लोग फॉर्म तो ज़रूर लगा दीजिएगा, जिनको भी फॉर्म अप्लाई करना है रिवलेशन का। ठीक है ना। अब बात करते हैं, लास्ट डेट मैंने बता दी 7 नवंबर 2024 की। बात करते हैं प्रोसेस की और यहाँ पर बात करते हैं फ़ीस की। तो आप लोगों के अगर एक पेपर में बैक है ना, तो 300 रुपये फीस है, 2 में बैक है तो 600 रुपये फीस है। ठीक, इस प्रकार से फीस का प्रोसेस रहता है। अब इसका प्रोसेस के जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो कैसे क्या करना होता है, आप लोग खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भरने में आता है तो आप लोग ई-मित्र की शॉप से फॉर्म भर सकते हैं। ई-मित्र की शॉप से फॉर्म भरने के आपके 150 रुपये ज़्यादा लग जाते हैं, पर फॉर्म जो है सावधानीपूर्वक भरने में आ जाता है। ठीक है ना। जैसे ही ई-मित्र की शॉप पर आप जाएंगे तो आप लोगों का फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के साथ आप लोगों का जो चालान कटेगा उसके 2 कागज़ या 1 कागज़ आपको दे देंगे, और एक जो आप लोगों की ऑनलाइन मार्कशीट है जिसमें आप लोग रिविल के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या जो आपकी मार्कशीट है ऑनलाइन वाली, वो आप लोग लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से 3 या 4 कागज़ होंगे जिनको आपको स्टेपलाइज करके एक लिफाफे में पैक करना है। छोटा लिफाफा आता है जो वाइट कलर का आता है, स्टेशनरी पे मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप लोग उस लिफाफे को लेके स्टेपलाइज करके वो सारी चीज़ें चिपका के लिफाफे को चिपका देना है, और उस पर लिखना है ऊपर की तरफ ये वाला जो पता लिखा रहा है, परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय, MBS मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा 324005। ये एड्रेस आपको उस लिफाफे के ऊपर लिखना है। उसके जस्ट नीचे एक साइड में आपको लिखना है फ्रॉम बाई, आपका नाम जो भी है वो लिख देना है, फ्रॉम BY बाई लिखना है। उसके बाद आप लोग अपना नाम लिख देंगे, और नाम के नीचे अपने जो ऑन मोबाइल नंबर है, जो चालू मोबाइल नंबर हो जिस पर फ़ोन आ जा सकता हो, वो लिख देना है। वो लिखने के बाद आप लोगों को डाकघर जाना है। डाकघर जाने के बाद उसको स्पीड पोस्ट कर देना होता है। 40-50 रुपये लगते हैं स्पीड पोस्ट के। वो करने के बाद जो आपका जो भी रिवलेशन से संबंधित फॉर्म है वो कोटा यूनिवर्सिटी के इस पते पर चला जाता है, यानी कि कोटा यूनिवर्सिटी चला जाता है।
तो आगे की कार्यवाही वो खुद ऑटोमेटिक हो जाती है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोटा यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम स्पीड पोस्ट क्यों करें, हम तो जाके ही दे आएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो वही चीज़ें लिफाफे में रखनी है, वही लिफाफे के ऊपर ये पता लिखना है और आपका नाम साइड में लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी जाना है, जो वहीं रहते हैं आसपास ही, तो वो ऐसे भी जा सकते हैं। और परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है, वहाँ पर आप लोगों को जमा करा देना है उसको लिफाफे को, ठीक है। तो इस प्रकार का ये प्रोसेस रहता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कितने दिन में क्या करना होता है। जैसे ये लास्ट डेट या जब भी आप लोग फॉर्म भरते हैं, आज से लास्ट डेट के बीच में कब भी, तो उसके 7 दिन के अंतर्गत आप लोगों को हार्ड कॉपी जो वो लिफाफे में पैक करके आप लोग लेके जाएंगे, वो कोटा यूनिवर्सिटी पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा वो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे ही फॉर्म भरते हैं, जैसे आज फॉर्म भरा तो आज उसको सबमिट करा दो, मतलब कि पहुंचा दो कोटा यूनिवर्सिटी कैसे भी करके, कल पहुंचा दो, एक दिन का, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भेज सकते हैं। और देखो यहाँ पर मूल अंक तालिका आप लोगों से पूछी जाती है, मांगी जाती है। तो मैं बता दूं, मूल अंक तालिका जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो अभी तक कोटा यूनिवर्सिटी से कॉलेज में नहीं आई है। कॉलेज में जब भी आती है तो आप लोग कॉलेज से स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा उस मार्कशीट को। 1 महीने के अंतर्गत आप लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट कोटा यूनिवर्सिटी से कॉलेज में आप लोगों के पहुँच जाती है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप ऑनलाइन वाली मार्कशीट भी भेज सकते हो। इस प्रकार से ये प्रोसेस रहता है। तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस भी बता दिया। रेगुलेशन से संबंधित बीएड वाले जो हैं सेकेंड ईयर वाले, उनके फॉर्म स्टार्ट है, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है। और बीएड पार्ट 2nd, 3rd और 4th, बीएससी बीएड 3rd और 4th, यहाँ पर सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अब रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, इसका कोई पता नहीं है। अभी रेगुलेशन के संबंधित जो चीज़ें चल रही है वही चल रही है। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के रिजल्ट से संबंधित कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है कि दिवाली के पहले आ जाए, हो सकता है दिवाली के बाद भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कॉलेज में या कोटा यूनिवर्सिटी में छुट्टी है क्या, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, है ना, तो उस पर कॉल करके ही जाए, क्योंकि छुट्टियाँ तो शायद नहीं रहती है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं दिवाली की छुट्टियाँ, तो दिवाली की 3 दिन की छुट्टी सारी रहती है यूनिवर्सिटियों की, है ना, बाकी छुट्टियाँ नहीं रहती है। और छुट्टी भी रहती है तो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो लगा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग रेगुलेशन से संबंधित स्पीड पोस्ट करना है आपको, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये छुट्टी वगैरह ये सारी चीज़ें, और आप लोगों को खिड़की नंबर 101 में आप लोग सारी चीज़ें पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है ना। तो इस प्रकार का कुछ प्रोसेस रहता है। और बाकी कोई डाउट आपको हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक पेपर की फीस 300 रुपये रहती है, 2 की 600, इस प्रकार से पैटर्न रहता है पूरा। और नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादातर रहती है। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनके नंबर कम ही रहते होंगे या बढ़ते नहीं होंगे, उनका लक ही ख़राब होगा या उन्होंने कॉपी में ही नहीं लिखा होगा तो उनके नहीं बढ़ते हैं। बाकी लगभग सभी के मार्क्स बढ़ते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए यही कुछ अपडेट था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।